दी थी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, क्या निकाल चुके थे? गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग। कहाँ तक करा गई थी कल क्लास में? मेरी कल वाली वीडियो निकाल दीजिए इनकी, जरा मैं भूल जाती हूँ क्लास रिकॉर्डिंग ऑफ करके कर। कल मैं क्वेश्चन 8 पर छोड़ के गई थी, है ना, जिसमें कॉफिशिएंट निकाल लिए थे x के, y के, z के, 2xt के। वो कॉफिशिएंट मैं दोबारा लिख रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, एक्स स्क्वायर कितना निकला था अपना? एक्स स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये निकाला था माइनस 2xt कितना निकला था? बी अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर गामा अल्फा, सी स्क्वायर गामा अल्फा, ये 2xt निकला था। और एक और निकाला था टी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू 0 चल रही थी। इक्वेशन 0 के बराबर ही चल रही थी। ये शायद इक्वेशन नंबर 8 कल मैं निकलवा गई थी क्लास के अंदर। और कोई चेंज हो तो इसके अंदर बता दो, यही थी या दूसरी थी? यही निकलवाई थी ना क्लास में। जो लॉरेंस के कोऑर्डिनेट रखने के बाद, जो लॉरेंस के निर्देशांक रखे थे, उसके बाद ये इक्वेशन निकल के आई थी। अब इस इक्वेशन का क्या करना है आपको? समीकरण नंबर 1 से तुलना करनी है, जैसे पहले करी थी गैलीलियन की रख के। तब आपके सिद्ध जो एक वो थी राशि, वो अलग आ रही थी, इसलिए हमने उसे गलत प्रूव कर दिया था और फिर सही रख करके करा था। अब यही काम आपको इसके अंदर करना है। ये दे रखी है क्वेश्चन, अब इसका तुलना करनी है आपको उसी समीकरण नंबर 1 से। करते हैं क्वेश्चन 8 की तुलना। समीकरण 1 से करने पर समीकरण 1 क्या थी? यहाँ लिख रही हूँ मैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1 थी। तुलना कर रही हूँ इसका, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से तुलना करने पर ये राशि एक्स स्क्वायर का वहां पर कितना है? गुणांक 1, तो अल्फा स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर गामा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? 1 के। वाई स्क्वायर है, जेड स्क्वायर है। अब दूसरी तुलना करते हैं। अब मैं लेती हूँ टी स्क्वायर के गुणांक। टी स्क्वायर के यहाँ गुणांक कितना है? माइनस सी स्क्वायर, यहाँ है माइनस अल्फा स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। टी स्क्वायर के गुणांक की तुलना कर रहे हैं। यहाँ तो आ जाएगा आपका सी अल्फा स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, और यहाँ टी स्क्वायर का सी स्क्वायर। मैंने माइनस साइन नहीं लिया है दोनों में, माइनस से माइनस कट जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है। तीसरी राशि बची ये, इसकी तुलना करिए समीकरण 1 से। 2xt वाली कोई राशि ही नहीं है तो इसका गुणांक क्या आएगा? 0। बी अल्फा स्क्वायर सी स्क्वायर गामा अल्फा बराबर 0। ये 3 समीकरण निकलाई। इसको डाल दीजिए 9, इसको डालिए 10, इसको डालिए 11। इन 3 समीकरणों से मैं अल्फा गामा का मान निकालूंगी। पहले समीकरण नंबर 1 देखते हैं। पहले समीकरण नंबर सी स्क्वायर गामा स्क्वायर, वहां पर कितना है? 1। हाँ,
चलो मान निकालते हैं। एक समीकरण नंबर 9 है, 10 है और 11 है। मैं समीकरण नंबर 10 से अल्फा स्क्वायर का मान ज्ञात कर रही हूँ, निकल जाएगा डायरेक्ट, इसलिए इससे इसे ज्ञात कर देते हैं। चलिए समीकरण 10 से, समीकरण 10 से अल्फा स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। इधर आ जाओ, अल्फा स्क्वायर निकालिए, सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। सी स्क्वायर ऊपर है, सी स्क्वायर नीचे कॉमन ले लिया, 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया, क्या बचा 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, या फिर अल्फा बराबर क्या निकला 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 12। यही वैल्यू आपने फर्स्ट ईयर में मैकेनिक्स में लॉरेंस जब रूपांतर पढ़े थे उसमें निकाली थी, अल्फा का मान 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। स्क्रीनशॉट लीजिए इतने का पहले, फिर आगे करते हैं। एक बार और बताऊं, सुनो जरा। समीकरण 8 और समीकरण नंबर 1 ये लिख रही, दोनों की तुलना करते हैं। तुलना करने पर एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर ये है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो ये वाली राशि 1 के बराबर आ गई। वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब यहाँ पर टी स्क्वायर का गुणांक ले रही हूँ, यहाँ पर टी स्क्वायर का, तो यहाँ तो ये राशि बची, यहाँ सी स्क्वायर बचा, ये टी स्क्वायर का गुणांक आ गया। लास्ट 2xt बचा, ये वाला गुणांक इधर है नहीं, तो इसका मान किसके बराबर आएगा 0 के, तो इसको 0 के बराबर ले लिया। पहले मुझे अल्फा का मान निकालना है, तो मैंने समीकरण नंबर 10 ली और उससे अल्फा का मान निकाला। ये रही समीकरण नंबर 10, अल्फा स्क्वायर का मान निकाला, कितना निकला ये निकल गया। सी स्क्वायर, यहाँ से सी स्क्वायर कॉमन ले लिया, सी स्क्वायर बाहर आ गया, ये बच गया। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 अपॉन ये बच गया। अल्फा का मान निकालेंगे बराबर 1 अपॉन, ये स्क्वायर में था तो ये रूट में चले जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ये अल्फा का मान निकला है। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब निकालना है मुझे गामा का मान। अब गामा का मान देखिए कहां से निकालते हैं। गामा है किसमें, इसमें, इससे निकाल रही हूं मैं गामा की वैल्यू, इधर कर रही हूं। समीकरण 11 से निकालती हूँ गामा की वैल्यू, वी अल्फा स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर गामा अल्फा बराबर 0। अल्फा कॉमन ले लो, वी अल्फा प्लस सी स्क्वायर गामा इक्वल टू 0। अल्फा 0 में गया, वी अल्फा प्लस सी स्क्वायर गामा इक्वल टू 0। वी अल्फा बराबर माइनस सी स्क्वायर गामा, गामा बराबर माइनस वी अल्फा ओवर सी स्क्वायर। ये गामा की वैल्यू आ गई। इसको डाल दीजिए समीकरण नंबर 13। ये गामा का मान निकला है। अगर इसका एक और तरीका हो सकता है, इसको पहले स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ये गामा का मान मैंने समीकरण नंबर 11 से निकाला है। ये गामा का मान निकला, और देखो माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर, और सब में क्या है इसमें अल्फा, अल्फा का मान निकाला था हमने 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, तो अल्फा की वैल्यू रख दीजिए अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। एक ये भी हो सकता है गामा का मान। तो मैं निकाल दिया समीकरण नंबर 13 में और समीकरण नंबर 14 से मैंने गामा के मान 2 निकाले हैं और अल्फा का मान निकाल दिया 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर।
अब जो आपकी अननोन जो राशियां ली थी उनके मान अब लॉरेंस में रख देते हैं। लॉरेंस की 4 समीकरण ली थी और चारों समीकरण में अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा 4 अज्ञात राशियां थी और चारों अज्ञात राशियों के मान निकाल चुके हैं, रखते हैं उसमें। लिखिए लॉरेंस रूपांतरण समीकरण। सबसे पहले था एक्स डैश बराबर अल्फा एक्स माइनस बी टी, दूसरी थी वाई डैश बराबर वाई, तीसरी थी जेड डैश बराबर जेड और चौथी थी आपकी टी डैश बराबर अल्फा टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। यही चारों थी लॉरेंस के रूपांतर समीकरण, जहां पर अल्फा का मान कितना है मिस्टर कामयाब? स्क्रीनशॉट ले चुके? स्क्रीनशॉट ले लिया ना? आगे रफ कर रही हूं मैं। एक्स डैश बराबर अल्फा एक्स माइनस वी टी, एक्स डैश बराबर अल्फा, पहले एक्स माइनस वी टी रखती हूँ। अल्फा की वैल्यू हमें पता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर रख रही हूँ उसमें। ये एक्स डैश आ गया, वाई डैश वाई है, जेड डैश जेड है, टी डैश अल्फा इसमें भी है, टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ये चारों जो समीकरण निकली हैं वो लॉरेंस की रूपांतरण समीकरण है और इनको डाल दीजिएगा इक्वेशन नंबर 15। समीकरण 15 लॉरेंस की रूपांतरण समीकरण कहलाती हैं और जो रूपांतरण एस डैश से किसमें है एस में, एस डैश से एस में, एस डैश से एस में, सब में एस डैश से रूपांतरण हुआ है एस तंत्र के अंदर, एस के अंदर। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब इधर आ जाओ, ये तो लॉरेंस रूपांतर समीकरण आ गई। अब मैं इनका निकाल रही हूँ उल्टा, ये तो एक्स डैश से एक्स में, अब मैं निकाल रही हूँ, ये तो निकाली है एस डैश से एस के अंदर, अब इसका उल्टा निकालते हैं एस डैश से एस के अंदर, ये एस डैश से एस है, अब निकाल रहे हैं एक्स से एस डैश में। अब इधर तो एस फ्रेम के चलेंगे, यहाँ पर एस डैश वाले चलेंगे, एक्स डैश की जगह एक्स हो जाएगा, एक्स की जगह एक्स डैश हो जाएगा, उल्टे लिख रही हूँ अब एस से एस डैश वाले, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, टी की जगह टी डैश हो जाएगा, बाकी ये तो यही रहेगा। ये तो है एस डैश से एस में और ये है एस से एस डैश में, वाई डैश की जगह वाई हो जाएगा और वाई की जगह वाई डैश हो जाएगा, जेड डैश की जगह जेड हो जाएगा, जेड की जगह जेड डैश हो जाएगा, टी डैश की जगह टी हो जाएगा और टी की जगह टी डैश हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, एक्स की जगह एक्स डैश सी स्क्वायर, बाकी नीचे तो वही अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ये है आपके एस तंत्र से एस डैश तंत्र में और ये है एस डैश से एस तंत्र में। ये विलोम कहलाते हैं, विलोम लॉरेंस रूपांतर, मतलब इसका विपरीत, और लॉरेंस रूपांतर समीकरण यही वाली कहलाती है, ये इसका विपरीत है, उल्टा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लॉरेंस रूपांतर समीकरण में एक्स वाई जेड और टी की वैल्यू तो निकल गई, अब करना है वेग रूपांतरण।
लॉरेंस के अंदर ये वेग रूपांतरण, वेग कैसे निकालेंगे? समय के सापेक्ष इन चारों का अवकलन कर दीजिए, क्या निकल जाएगा? वेग रूपांतरण। फिर निकालेंगे त्वरण रूपांतरण, वेग आ जाएंगे तो उनका समय के सापेक्ष कर दीजिए, फिर निकल जाएगा त्वरण रूपांतरण। ये इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप डालिएगा वेग रूपांतरण, लॉरेंस के अंदर ही चल रहा है, स्क्रीनशॉट ले लो पहले। अब डालिए वेग रूपांतरण समीकरण। पहले लॉरेंस की क्वेश्चन लिख रही हूँ, लॉरेंस समीकरण क्या है? लॉरेंस एक्स डैश बराबर अल्फा एक्स माइनस बी टी, वाई डैश बराबर वाई, जेड डैश बराबर जेड, टी डैश बराबर अल्फा टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। ये तो लॉरेंस की रूपांतरण समीकरण है। अब इनका क्या करना है? वेग रूपांतरण निकालना है। वेग के लिए आपको इनका अवकलन करना पड़ेगा समय के सापेक्ष। पहले मैं एस फ्रेम के सापेक्ष वेग लिख रही हूँ। एस फ्रेम की बात कर रही हूँ तो लेंगे हम यू एक्स, एक्स के सापेक्ष वेग होगा यू एक्स, इसको लिखेंगे हम डी एक्स अपॉन डी टी, क्योंकि वहां पर जो निर्देशांक था वो एक्स वाई जेड और टी था। अगर यू वाई के लिए सापेक्ष निकालेंगे तो लिखेंगे उसे डी वाई ओवर डी टी, और जब यू जेड के सापेक्ष निकालेंगे तो उसे लिखेंगे डी जेड ओवर डी टी। जब इसका अवकलन करूंगी इनमें से कोई भी राशि आएंगी उनको यू एक्स यू वाई यू जेड से रिप्लेस करूंगी। अगर एस डैश तंत्र होगा तो यू एक्स की जगह आएगा यू एक्स डैश, क्योंकि एस डैश है तो तंत्र में जो वेग होगा वो डैश में चेंज हो जाएगा। उसमें निर्देशांक होते हैं एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश, तो अब यहाँ पर एक्स ना रह के एक्स डैश हो जाएगा और टी ना रह के क्या हो जाएगा? ये टी डैश हो जाएगा। यू वाई डैश वाई डैश डी वाई डैश ओवर डी टी डैश, यू जेड डैश डी जेड डैश ओवर डी टी डैश। एस फ्रेम और एस डैश फ्रेम के अंदर वेग ऐसे लिखे जाएंगे। अब इनका करते हैं अवकलन समय के सापेक्ष। आइए इनका अवकलन कर रही हूं। इसका करिए पहले डी एक्स डैश ओवर डी टी अल्फा, इसका करो एक्स का डी एक्स ओवर डी टी माइनस, इसका करेंगे तो v बचेगा, t का तो 1 हो जाएगा, v डी वाई डैश ओवर डी टी करिए डी वाई ओवर डी टी, डी जेड डैश ओवर डी टी करिए डी जेड ओवर डी टी। यहाँ तक निकला है। अब टी डैश का करिए, टी डैश का करेंगे वही टी के सापेक्ष डी टी डैश ओवर डी टी अल्फा, टी का करेंगे तो 1 टी के सापेक्ष माइनस बी ओवर सी स्क्वायर, और एक्स का करेंगे तो कितना बचेगा? डी एक्स अपॉन डी टी। 1 2 3 4 स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। जहां से प्रॉब्लम आए मुझे बता देना।
आ जाओ। ये dx डैश ओवर dt आया है, dx डैश ओवर dt है, वो ना तो ux है ना ux डैश है। ux तो dx ओवर dt है, इसको तो ux मान सकते हैं, पर इसको ux डैश नहीं मान सकते। ये ux डैश कब बनेगा? जब dx डैश ओवर dt डैश होगा। अब मतलब यहाँ पर आपको dt डैश लाना है, तो मैं क्या करती हूँ, इस इक्वेशन को फोर्थ इक्वेशन से डिवाइड कर देती हूँ, तो dt से dt कैंसिल हो जाएगा, dx डैश ओवर dt डैश आ जाएगा, जो ux डैश होगा। आ जाओ, एक का 4 में भाग दे रही हूँ, dx डैश ओवर dt, और नीचे आएगा dt डैश ओवर dt बराबर ये ऊपर अल्फा dx ओवर dt माइनस v अपॉन ये बचा अल्फा 1 माइनस v ओवर सी स्क्वायर dx अपॉन dt। अल्फा से अल्फा कैंसिल, dt से dt कैंसिल, dx डैश ओवर dt डैश, dx अपॉन dt किसके बराबर है? ux, v का v 1 माइनस v ओवर सी स्क्वायर dx ओवर dt किसके बराबर है? ux के बराबर। और dx डैश ओवर dt डैश क्या हो गया अभी? ux डैश, ux माइनस v 1 माइनस v ओवर सी स्क्वायर ux। फोर्थ फिफ्थ, ये क्वेश्चन फिफ्थ आ गई, जो एस डैश तंत्र का वेग एस डैश तंत्र में रूपांतरण समीकरण है वेग की। इसी तरीके से आपको यू वाई डैश और यू जेड डैश निकालना है। यू वाई डैश कैसे निकालोगे? इसका इसमें भाग दोगे और यू जेड डैश इसका इसमें भाग दोगे। अब यू वाई डैश निकालते हैं। वाई डैश निकालने के लिए 2 का 4 में भाग दिया, 4 में भाग देंगे तो क्या बचेगा? डी वाई डैश ओवर डी टी, यहाँ डी टी डैश ओवर डी टी, डी वाई डैश ओवर डी टी कितना होगा? डी वाई ओवर डी टी, नीचे अल्फा 1 माइनस वी ओवर सी स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी, डी सी से डी टी गया, डी वाई डैश ओवर डी टी डैश, डी वाई ओवर डी टी अल्फा डी वाई डैश ओवर डी टी डैश यू आई डैश डी वाई ओवर डी टी यू आई अल्फा 1 माइनस वी ओवर सी स्क्वायर डी एक्स ओवर डी टी यू एक्स। ये निकल गई आपकी यू आई की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। सिक्स्थ स्क्रीनशॉट लीजिए। अब एक बचा है लास्ट यू जेड डैश, तीनों निकल जाएंगे, यू एक्स डैश हो गया, यू वाई डैश हो गया, अब लास्ट बचा यू जेड डैश, वो निकाल देते हैं, फिर वेग रूपांतर समीकरण आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पूछते जाओ, नहीं आ रही है तो पढ़ते ही चले जाओ। चलो नहीं है प्रॉब्लम तो आगे बढ़ते हैं फिर। अब यू जेड डैश निकालते हैं, तो थर्ड इक्वेशन का फोर्थ इक्वेशन में डिवाइड देते हैं। थर्ड क्या थी? टी जेड डैश ओवर डी टी, और ये क्या है? डी टी डैश ओवर डी टी।
डी जेड डैश ओवर डी टी को क्या लिख सकते हैं, डी जेड ओवर डी टी, इसको अल्फा माइनस वी ओवर सी स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी। ये कट गया, क्या बचा डी जेड डैश ओवर डी टी डैश, क्या बचा डी जेड ओवर डी टी अल्फा 1 माइनस वी ओवर सी स्क्वायर यू एक्स। ये क्या हो गया यू जेड डैश, ये हो गया यू जेड 1 माइनस ये आ गए यू जेड डैश। आपने तीनों इक्वेशन निकाल ली, यू एक्स डैश, यू वाई डैश और यू जेड डैश। ये तीनों जो समीकरण निकली है वो वेग रूपांतर समीकरण है। लॉरेंस का दूसरा पार्ट हो चुका वेग रूपांतरण। अब बचा एक त्वरण रूपांतरण, वो लास्ट है त्वरण रूपांतरण। त्वरण रूपांतरण कंप्लीट होते ही आपका लॉरेंस रूपांतरण जो कर रहे थे टॉपिक, मेजर टॉपिक है इस चैप्टर का, वो कंप्लीट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले इसका, रिजॉइन करवा दूं सर, रिजॉइन करवा लेते हैं, रिजॉइन कर दीजिए, रिजॉइन कर लीजिए।